हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आपकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि माइंड ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस, जिसमें आपको मिलते हैं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड के सारे ऑर्गेनाइज्ड वीडियोस। साथ में आपको मिल जाएंगे फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ऑल्सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6 से, क्लोथ्स वी वेयर। ओके, सो क्लोथ्स टू वेयर जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्लोथ्स क्या होते हैं, है ना, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, कितने टाइप्स के क्लोथ होते हैं, क्लोथ का मटेरियल क्या होता है, राइट। सो आज जो भी हम समझने वाले हैं इस वीडियो में, तो सबसे पहले आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, के शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी इम्पोर्टेंट एजुकेशन मिलती रहे। ओके, एंड वो भी ये वीडियो को मिस ना करें। ओके, सो उससे पहले के प्रीवियस वीडियोस भी अवेलेबल हैं एंड आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6 से, क्लोथ्स टू वेयर। ओके स्टूडेंट्स, क्लोथ्स मतलब कि कपड़े, ठीक है, कपड़े जो हम वेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब कपड़ों को मतलब कि कब कौन से कपड़े हमें पहनने हैं, ये आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। इन अर्ली डेज मतलब कि पहले के टाइम पर, है ना, बहुत पहले, मैन डिड नॉट कवर हिज बॉडी, है ना, पहले लोग अपनी बॉडी को कवर नहीं करते थे। ठीक है, देन ही स्टार्टेड कवरिंग इट विथ लीव्स एंड एनिमल स्किन्स, मतलब कि वो लोग अपनी बॉडी को कवर नहीं करते थे, फिर उनको प्रॉब्लम्स आने लगी, है ना, कभी कुछ बॉडी में लग जाता था, उन्हें ठंड लगती थी, राइट। सो उनके दिमाग में आइडिया आया। ठीक है, कैसा आइडिया? उन्हें क्या किया, अपनी बॉडी को कवर करना शुरू कर दिया लीव्स की मदद से, मतलब कि पत्तों की मदद से उन्हें अपनी बॉडी कवर करी। एंड एनिमल्स की स्किन, मतलब कि एनिमल्स को काट कर उनकी स्किन से उन्हें क्या करा, अपनी बॉडी को कवर किया। ठीक है, सून man found out about some fibers from animals and plants. So वैसे ही धीरे धीरे उन लोगों को पता चलता गया कि ये फाइबर्स हमारी बॉडी के लिए काम आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उनको फाइबर्स मिल जाते थे एनिमल से एंड प्लांट से। ठीक है, आउट ऑफ विच ही मेड क्लोथ्स। ठीक है, सो जैसे उनको पता चलता गया कि एनिमल्स को मार के, यानी कि उनकी स्किन का यूज करके कपड़े बन सकते हैं, प्लांट्स में से कपड़े बनाए जा सकते हैं, तो उन्हें कपड़ों का आविष्कार किया, यानी कि इन्वेंशन किया। ठीक है, प्लांट से क्या क्या चीजें मिलती है स्टूडेंट्स? प्लांट से मिलते हैं कॉटन, जूट, एनिमल्स से मिलते हैं वूल, सिल्क, लेदर, फर। ठीक है, मैनमेड यानी कि लोगों द्वारा बनाई हुई क्लोथ्स। ठीक है, मतलब कि एक इंसान द्वारा बनाए हुए क्लोथ्स मैनमेड। ओके, उन्हें क्या कहा जाता है? सिंथेटिक क्लोथ, या तो फिर प्लास्टिक का यूज करके भी क्लोथ्स बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फर्दर स्टडी करते हैं आप डिटेल में। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्लांट से हमें फाइबर्स मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, कुछ तो मैनमेड होते हैं। ठीक है, मैनमेड यानी कि मैन उसे बनाते हैं, फैक्ट्रीज में या केमिकल्स की मदद से कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, उन्हें हम सिंथेटिक कहते हैं या तो प्लास्टिक। ओके, सिंथेटिक या तो प्लास्टिक। एनिमल से मिलते हैं वूल, सिल्क, लेदर, फर, एंड प्लांट से मिलते हैं कॉटन, जूट। ओके, चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या होते हैं ये। ओके, सो क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द सन्स रेज। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि कपड़े हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? धूप से, है ना, सन की रेज, मतलब सन की जो रेज होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, सो हमें क्लोथ्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, एंड गर्मी से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं, बारिश से बचाते हैं, एंड इंसेक्ट्स से भी बचाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट।
यस स्टूडेंट्स, राइट, है ना। जब आप अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार होते हैं सो आप कैसे देखते हैं? स्मार्ट, है ना। सो क्लोथ्स से हम कैसे देखते हैं? स्मार्ट। जब हम अच्छी क्लोथिंग करते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, तैयार होते हैं, सो वो हमें हेल्प करते हैं स्मार्ट दिखने में। ओके, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना। क्लॉथ इज यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो। कपड़ों को अलग अलग काम में भी यूज किया जाता है। ओके, सो क्लॉथ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैनी अदर पर्पसेस लाइक फॉर मेकिंग बेड शीट्स। अब कपड़ों को यानी कि क्लॉथ को, ठीक है, किसी भी क्लॉथ मटेरियल को किस में यूज़ किया जा सकता है? अलग अलग डिफरेंट कामों में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बेडशीट्स बनाने में, है ना। आपने देखा होगा घर में टेबल कवर्स होते हैं जो कि हम डाइनिंग टेबल को कवर करते हैं अच्छे से, सो उन्हें कहा जाता है टेबल कवर्स। कर्टन्स यानी कि पर्दे होते हैं घर में, है ना। टॉवल्स जिसका हम नहाने में उपयोग करते हैं ना, नहाते टाइम हमें यूज करना होता है टॉवल्स। एंड सोफा कवर जो होते हैं वो भी क्लॉथ से ही बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स ऑन स्पेशल डेज। ठीक है, अब डिफरेंट क्लोथ्स हम पहनते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे। जैसे कि जब आपको मैरिज अटेंड करनी है, किसी की शादी में जाना है, सो आप अच्छे से तैयार करते हैं और अपनी न्यू वाली ड्रेस निकालते हैं, है ना। और जब आपका बर्थडे होता है, बर्थडे के दिन पर आप अपनी न्यू ड्रेस पहनते हैं, है ना। सो हम स्पेशल ओकेजन्स के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग करते हैं। ओके, एंड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। ओके, क्लोथ्स को स्पेशल डेज पे या डिफरेंट ओकेजन्स पर पहना जाता है। ठीक है, उस दिन हम नए नए कपड़े, या जैसे कि रक्षाबंधन पर आपने देखा होगा ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने जाते हैं, है ना। सो क्लोथिंग हमेशा स्पेशल ओकेजन्स के हिसाब से भी होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लोथ्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो वही टाइप्स हम समझने वाले हैं कि कब कौन से कपड़े हमें पहनने चाहिए। ओके, वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड द ओकेजन। बिल्कुल सही, है ना। हम सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, है ना। आपने देखा होगा रेनी सीजन में अलग कपड़े पहने जाते हैं, समर सीजन में अलग, एंड विंटर सीजन में अलग कपड़े पहने जाते हैं, राइट। एंड अभी अभी मैंने बताया कि ओकेजन्स के हिसाब से भी कपड़े पहने जाते हैं। जैसे कि कोई भी ओकेजन होता है ना, रक्षाबंधन है या कोई बर्थडे है या कोई वेडिंग है, उसके हिसाब से आपको न्यू क्लोथ्स पहनने होते हैं। ओके, सो दिस हेल्प्स अस स्टे कंफर्टेबल। इससे हम क्या फील करते हैं? कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, प्रोटेक्टेड। कपड़े जब हम पहनते हैं सो वो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन जैसे कि गर्मी या सर्दी से, या इंसेक्ट्स, है ना, इंसेक्ट से भी हमें बचाते हैं। एंड स्टाइलिश वाइल एंजॉइंग वेरियस एक्टिविटीज थ्रू आउट द एयर। और जब हम अच्छे से तैयार होते हैं सो हम एकदम स्टाइलिश बन जाते हैं और स्मार्ट दिखते हैं, है ना। सो हमें हमेशा सीजन्स एंड ओकेजन्स के हिसाब से कपड़े वेयर करने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज समर क्लोथ्स। ओके, इससे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपका कौन सा फेवरेट सीजन है। ओके, सो चलिए अब समर क्लोथ्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है ये समर क्लोथ्स। ओके, सो बेसिकली नाम से ही समझ आ रहा है, जो समर क्लोथ्स होते हैं यानी कि गर्मी के कपड़े हम कौन से सीजन में पहनते हैं? समर सीजन में। ओके, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हमें समर क्लोथ्स पहनने चाहिए। ओके, बिकॉज वो लाइट एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स लाइक टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स एंड ड्रेसेस मेड ऑफ कॉटन। ठीक है, हमें समर क्लोथ्स क्यों पहनने हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, हल्के, और क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें कंफर्ट फील करवाते हैं। ठीक है, क्लोथ्स जैसे कि टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स एंड ड्रेसेस, ठीक है, जो कि किससे बने हुए होते हैं? कॉटन से। ओके, सो जो स्टूडेंट्स जो भी कॉटन मेड क्लोथ्स है
है ना, मतलब कि कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो हम समर सीजन में पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कॉटन क्लोथ समर सीजन में पहनते हैं तो वो हमें ठंडा रखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि कॉटन जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमें क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेट करती है, सो कॉटन के कपड़े पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें ठंडा फील करवाते हैं, कंफर्ट फील करवाते हैं। ओके, सो और क्या क्या पहन सकते हैं, जैसे कि सैंडल्स और फ्लिप फ्लॉप्स फॉर इजी वॉकिंग, ताकि हम अच्छे से वॉक कर पाए, है ना, हमें बिल्कुल गर्मी ना हो। सो हमें सैंडल्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स ऑप्ट करने चाहिए। ओके, और धूप से बचने के लिए होती है सन हैट्स, सन ग्लासेस फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन। ठीक है, आपने देखा होगा कि गॉगल्स जैसे कि सन ग्लासेस होते हैं जो कि ब्लैक ब्राउन कलर के होते हैं, वो भी हम पहन सकते हैं ताकि हम हीट से प्रोटेक्टेड रहें। ओके, सो समर सीजन में कैसे कपड़े पहनने हैं? कॉटन क्लोथ्स। ओके, यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखिए, पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर इमेजेस दी हुई हैं। ओके, ये हैं कुछ कॉटन क्लोथ्स जो समर सीजन में हमें पहनने चाहिए। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज विंटर क्लोथ्स। अब हम विंटर क्लोथ्स यानी कि सर्दी के कपड़ों की बात करेंगे। ठीक है, विंटर सीजन में हम विंटर क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ओके, सो विंटर क्लोथ्स बहुत ज़्यादा वार्म क्लोथ्स सच एज स्वेटर्स, जैकेट्स, कोट्स एंड लॉन्ग पैंट्स मेड ऑफ वूल और फ्लीस। अब स्टूडेंट्स, जो विंटर क्लोथ्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हमें गर्म रखते हैं। ठीक है, गर्मी देते हैं हमें। ठीक है, जैसे कि कॉटन क्लोथ्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ठंडक देते हैं, है ना, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके एयर का एयर आती जाती रहती है ना, सो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ठंडक। वैसे ही विंटर क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा क्या होती है? ठंड पड़ती है, सर्दी लगती है, सो हम गर्मी वाले वार्म क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जैसे कि स्वेटर्स, जैकेट्स, कोट्स एंड लॉन्ग पैंट्स मेड ऑफ वूल और फ्लीस। ओके स्टूडेंट्स, ये कपड़े हम पहनते हैं जो कि किससे बनते हैं? वूल से। अब वूल कहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स? एनिमल से, और फ्लीस हमें एनिमल की स्किन से मिलता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। बूट्स, ग्लव्स, स्कार्फ्स एंड बीनीज जो होती हैं फॉर स्टेइंग वहाँ। ठीक है, जैसे कि हम पैरों में बूट्स पहन सकते हैं। ओके, हाथों में ग्लव्स पहन सकते हैं ताकि हमें हाथों में ठंड न लगे। स्कार्फ्स यूज कर सकते हैं, और बीनीज मतलब कि कैप हम पहन सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे कान में हवा ना जाए। ओके, और हमें ये बहुत ज़्यादा गर्मी देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज स्नो सूट्स, स्नो बूट्स, मिटेंस एंड ईयर मफ्स फॉर प्लेइंग इन द स्नो। और जो लोग मतलब कि जो लोग स्नो एरियाज में रहते हैं जहाँ पर स्नो गिरती है ना, सो वहाँ पर वो लोग क्या पहनते हैं? स्नो सूट्स, स्नो बूट्स, मिटन्स एंड ईयर मफ्स फॉर प्लेइंग इन द स्नो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो विंटर क्लोथ्स में हमें कैसे कपड़े पहनने हैं? वार्म क्लोथ्स जो हमें वार्म रखे, ठीक है, हमें गर्मी दें, जैसे कि जैकेट, स्वेटर्स जो कि किससे बनते हैं? वूल और फ्लीस से। ओके स्टूडेंट्स, वूल कहाँ से मिलते हैं? हमें शीप से, है ना, जो उनकी स्किन होती है, स्किन पर उनके हेयर होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है एंड उससे ये जैकेट्स को बनाया जाता है। ओके, इससे एनिमल्स को कोई चोट नहीं पहुंचती है, बस उनकी जो स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है एंड ये कपड़े बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो विंटर क्लोथ्स भी क्लियर है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं रेनी सीजन क्लोथ्स पर। ठीक है, मतलब कि बारिश के मौसम में जो हम कपड़े पहनते हैं उसे कहते हैं रेनी सीजन क्लोथ्स। ओके, वाटरप्रूफ रेन कोट्स, अम्ब्रेलास एंड रेन बूट्स फॉर स्टेइंग ड्राई इन द रेन। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाहर जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, हर टाइम बारिश होती रहेगी। अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे तो गीले हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, राइट। सो रेनी सीजन क्लोथ्स ऐसे क्लोथ्स हैं जो हमें ड्राई रखते हैं। ओके, जैसे कि रेन कोट्स।
रेनकोट्स जिसमें सिर्फ पानी आपके अंदर नहीं जाएगा, आप गीले नहीं होंगे, आप सेफ रहेंगे। आप अम्ब्रेलाज यूज कर सकते हैं, रेन बूट्स, ओके। और इससे हम क्या रहते हैं, ड्राई, मतलब कि हम बिल्कुल भी भीगते नहीं हैं एंड बीमार होने से बच जाते हैं, ओके। सो लाइट जैकेट्स और विंड ब्रेकर्स फॉर कूल एंड रेनी डेज, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में भी थोड़ी थोड़ी ठंड हमें लगती है ना, हम बहुत ज़्यादा कोल्ड फील करते हैं, है ना, जब बारिश के मौसम में बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है। तो तब क्या पहनना चाहिए, लाइट जैकेट्स और विंड ब्रेकर्स फॉर कूल एंड रेनी डेज, ठीक है। जब हल्की ठंड होती है और जब बारिश गिरती है तो हम जैकेट्स पहन सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको समझ आ चुका है कि रेनी सीजन क्लोथ्स क्या होते हैं, समर क्लोथ्स क्या होते हैं एंड विंटर क्लोथ्स क्या होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज स्पेशल ओकेजन क्लोथ्स। अब स्टूडेंट्स ये तो आपके फेवरेट होंगे, है ना, आप मम्मा से ही बहुत जिद करते हैं कि हमें नए कपड़े दिला दो ये स्पेशल ओकेजन्स के लिए, है ना। सो आपका कौन सा स्पेशल ओकेजन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ओके। सो प्रिटी ड्रेसेस, शर्ट्स विथ बो टाइज, ड्रेस शूज एंड एक्सेसरीज फॉर पार्टीज एंड सेलिब्रेशंस। तो जब हमारे घर में कोई भी पार्टी होती है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, गेट टुगेदर होता है जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स होते हैं, सो तब हम एकदम स्पेशल तरीके से ड्रेसअप होते हैं, है ना, इन्हें हम कहते हैं स्पेशल ओकेजन्स। जैसे कि बर्थडे पार्टीज, वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, ये सारे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, ऑलराइट। सो फैंसी सूट्स, आप बहुत ज़्यादा फैंसी सूट्स भी देखते होंगे, एलिगेंट ड्रेसेस, ड्रेस शूज एंड स्टाइलिश एक्सेसरीज फॉर फॉर्मल इवेंट्स। कुछ ऐसे इवेंट्स पर ये फैंसी सूट्स एंड एलिगेंट ड्रेसेस पहने जाते हैं, ओके। कल्चरल आउटफिट्स लाइक साड़ीज, कुर्ताज, लहंगास, धोतीज और शेरवानीज फॉर ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जब हमारे घर में कोई भी ट्रेडिशनल, लाइक हमारे घर में त्यौहार होता है जैसे कि गणेश चतुर्थी, है ना, राखी, सो तब क्या पहना जाता है, साड़ीज या धोती, है ना। सो ऐसे ही स्पेशल ओकेजन्स पर हम अच्छे से तैयार होते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं, ओके। इन्हें कहा जाता है स्पेशल ओकेजन क्लोथ्स, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म्स। अब यूनिफॉर्म्स क्या होती है स्टूडेंट्स, आप सब भी स्कूल जाते हैं, है ना, स्कूल जाते हैं तैयार होकर, सो आप किस में जाते हैं, यूनिफॉर्म में। आपको स्कूल से जो लाइक ड्रेस मिली हुई है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, है ना, जो आपको पहनकर जानी होती है। सो पीपल वेयर स्पेसिफिक क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशंस। अब आपने देखा होगा कि स्कूल में टीचर्स आती हैं, उनकी भी अलग यूनिफॉर्म होती है, राइट, वो साड़ी पहनते हैं, है ना। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का अलग यूनिफॉर्म होती है, नर्स की अलग यूनिफॉर्म होती है। पुलिस स्टेशन में भी आपने देखा होगा जो पुलिस पहनते हैं, पुलिसमैन जो वेयर करते हैं क्लोथ को, वो क्या होते हैं, वो उनकी यूनिफॉर्म होती है ना। सो अलग अलग प्रोफेशंस के लिए स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिफॉर्म्स होती है, ओके। सो दीज क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स। ऐसे ही क्लोथ्स को कहा जाता है यूनिफॉर्म्स और फॉर्मल क्लोथिंग। फॉर इंस्टेंस, डिफरेंट स्कूल्स हैव डिफरेंट स्कूल यूनिफॉर्म्स, है ना, हर स्कूल की अलग अलग डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होती है, ओके। द यूनिफॉर्म ऑफ अ लॉयर इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिफॉर्म ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, ऑलराइट। सो जो लॉयर होते हैं, जो कोर्ट में जो लॉयर होते हैं, उनकी आपने देखा होगा वो ब्लैक कोट को वेयर करते हैं, है ना, और जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनका जो वेयरिंग होता है, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो अलग होती है। सो सबकी यूनिफॉर्म्स अलग अलग होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। वो सारी यूनिफॉर्म्स डिपेंड करती है कि वो कौन से प्रोफेशन में है ना। आपने देखा होगा आप जिस स्कूल में जाते हैं उसकी यूनिफॉर्म अलग है, आपके फ्रेंड अलग स्कूल में है उनकी यूनिफॉर्म अलग है, ऑलराइट। सो सबकी यूनिफॉर्म्स डिपेंड करती है कि कौन सा प्रोफेशन है, ओके स्टूडेंट्स। अ डॉक्टर वो ड्रेस अप डिफरेंटली फ्रॉम अ शेफ, है ना। अब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है किससे, शेफ से,
शेफ कहाँ पर काम करते हैं स्टूडेंट्स? होटल्स में, है ना, रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा कि शेफ फूड हमें सर्व करते हैं, अच्छे से डिलीशियस फूड को कुक करते हैं और हमें सर्व करते हैं। सो उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है एक डॉक्टर से। सो वी कैन सी दैट डिफरेंट प्रोफेशनल्स wear different clothes according to their occupation. So जिसका जैसा काम होता है, जैसा भी प्रोफेशन होता है, उन सब की यूनिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और राइट, यहाँ पर देखिए इमेजेस, ये देखिए दो स्टूडेंट्स हैं, है ना, इनकी यूनिफॉर्म डिफरेंट है, डॉक्टर की यूनिफॉर्म डिफरेंट है ना, पुलिस ऑफिसर की डिफरेंट, एंड फायर स्टेशन में जो फायरमैन होते हैं उनकी यूनिफॉर्म भी डिफरेंट होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी सिंपल। आई होप आप सबको क्लियर है। नेक्स्ट इज डिफरेंट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज फॉर क्लोथ्स। ठीक है, अब कपड़ों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि स्टूडेंट्स लॉन्ड्री। ओके, आफ्टर वेयरिंग क्लोथ्स दे बिकम डर्टी, मतलब जब हम कपड़े पहनते हैं सो वो डर्टी हो जाते हैं, है ना, ड्यू टू डस्ट, है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, हमें स्वेटिंग होती है, जर्म्स होते हैं, सो वो कपड़े खराब हो जाते हैं। सो वी शुड वॉश आवर क्लोथ्स रेगुलरली टू कीप देम क्लीन। सो हमें कपड़ों को रोज़ धोना चाहिए ताकि हमारे कपड़े हमेशा साफ रहें, नीट एंड क्लीन रहें एंड फ्रेश। ओके, एंड आयरन देम रेगुलरली, मतलब कि कपड़ों को वॉश करना तो ज़रूरी है स्टूडेंट्स, लेकिन उनका आयरन होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही वॉश किए हुए कपड़े पहनेंगे तो आपके कपड़े बहुत ज़्यादा क्या दिखेंगे, अनटाइडी, है ना, बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं कपड़ों में, बिल्कुल भी सही नहीं लगते। सो उन्हें आयरन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो एकदम नीट एंड क्लीन लगे। ओके, सो नेक्स्ट इज टेलरिंग क्लोथ्स। सम क्लोथ्स डू नॉट फिट प्रॉपरली, कुछ कपड़े फिट नहीं करते हैं ड्यू टू साइज डिफरेंसेस, सो वी गिव देम टू द टेलर टू मेक श्योर दैट क्लोथ्स फिट द साइज। अब कुछ ऐसे कपड़े होते हैं स्टूडेंट्स हमारे वार्डरोब में जो हमें फिट नहीं करते, है ना, हम उन्हें इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन अगर हमें उन्हें पहनना है तो हमें उन्हें किसको देना होगा? टेलर को, ताकि वो हमारे कपड़ों को एकदम अच्छे से स्टिच कर दें एंड हम उन्हें पहन पाए और कैसे दिखे, फिट। ओके, सो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना होगा, अपने क्लोथ्स को क्या करना है, वॉश करवाना है, उन्हें नीट एंड क्लीन रखना है। ओके, अपने क्लोथ्स की केयर करनी है। नेक्स्ट इज डोनेटिंग क्लोथ्स। ठीक है, आपको अपने कपड़ों को डोनेट करना है। अब स्टूडेंट्स कुछ कपड़े होते हैं हमारे वार्डरोब में जो पड़े रहते हैं, जिनको हम यूज़ नहीं करते, वो बहुत पुराने हो जाते हैं। सो अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो उसको आप डोनेट करिए ताकि वो किसी और के काम भी आ सके। ओके, सो इफ़ क्लोथ्स गेट स्मॉल इन साइज, अगर छोटे हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग, उन्हें फेंकने से अच्छा है वन शुड डोनेट और गिव देम टू द नीडी। ठीक है, जो भी नीडी पर्सन है आप उसे दे सकते हैं ताकि वो उनके काम आ सके। ओके, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। स्टूडेंट्स देयर आर स्पेशल क्लोथ्स फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। अब आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के लिए कपड़े अलग होते हैं, है ना, जो लोग जिम जाते हैं या योगा करते हैं वो डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? बिकॉज एज दे अलाउ अस टू डू फिजिकल मूवमेंट्स फ्रीली। हम फिजिकल मूवमेंट्स मतलब कि एक्सरसाइज उसमें अच्छे से कर सकते हैं, फ्री होकर, है ना, उसमें हम कंफर्टेबल रह सकते हैं। अगर आप जीन्स पहनकर अगर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे फिजिकल मूवमेंट्स को करने में। सो आपको स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लोथ्स परचेज करने होते हैं ताकि आप फिजिकल मूवमेंट्स को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, एंड आप फ्रीली एक्सरसाइज कर पाएँ। Okay, so there are special clothes for sports and fitness. Okay, note now we should choose our clothes according to the season. हमें कपड़ों को हमेशा सीजन के हिसाब से पहनना है, वेदर के हिसाब से पहनना है, क्लाइमेट, पर्सनालिटी एंड ओकेजन्स। ठीक है, कपड़ों को हमेशा जब भी हम पहनते हैं तो सीजन, वेदर, क्लाइमेट, पर्सनालिटी एंड ओकेजन्स के हिसाब से पहनना चाहिए। ठीक है, कि कौन से कपड़े हमारे ऊपर सूट कर रहे हैं, हम उसमें अच्छे दिख रहे हैं,
वो कपड़े हमें पहनने तो हैं, लेकिन कैसे, जब जो भी वेदर हो, जैसे कि रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में आपको उस हिसाब से कपड़े पहनने हैं, समर सीजन में आपको वैसे कपड़े पहनने। ओके, ऑलराइट। जैसे कि विंटर सीजन है, लेकिन विंटर सीजन में आप अगर समर क्लोथ्स पहनेंगे, कॉटन टी शर्ट पहनेंगे, तो आपको ठंड लग सकती है, बीमार पड़ सकते हैं, राइट। सो अगर आप समर सीजन में विंटर क्लोथ पहन लें, जैकेट पहन लें, तो आप अजीब दिखेंगे, है ना। सो आपको हमेशा क्लोथ्स को अच्छे से पहनना है, अच्छे से सोच समझ कर पहनना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी क्लियर। आई होप सबको समझ आ रहा है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। ओके, फाइबर्स फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्लोथ्स अलग अलग फाइबर्स से बनते हैं, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट फाइबर्स हैं, जैसे कि नेचुरल फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ओके, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। कपड़ों को अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है। ओके, और दो मेन टाइप के हमारे पास क्या है, फाइबर्स हैं, जैसे कि नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं, और कुछ होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स जो मैनमेड होते हैं, जैसे कौन बनाता है, लोग बनाते हैं। ओके, ऑल राइट। सो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि कितने टाइप के फाइबर्स हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नेचुरल फाइबर्स की। ओके, दीज फाइबर्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेरी सिंपल, अभी अभी मैंने बताया आपको कि ये फाइबर्स हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं। ओके, सो इसमें कुछ फाइबर्स हैं जैसे कि कॉटन, लाइनन, जूट, वूल एंड सिल्क। आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं कि नेचुरल फाइबर्स हैं तो सही, लेकिन कौन कौन से हैं। ओके, सो सबसे पहले कॉटन कम्स फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, जो कॉटन है वो कहाँ से आता है स्टूडेंट्स, कॉटन प्लांट से आता है। ओके, ये होता है कॉटन प्लांट, जिसमें ये कॉटन आपको दिख रहे होंगे, ये कॉटन होती है, और इससे ही कॉटन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। ओके, देन है लाइनन। लाइनन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लेक्स प्लांट। ओके, अभी जो लाइनन है स्टूडेंट्स, ये फ्लेक्स प्लांट से आता है, ठीक है। फ्लेक्स प्लांट जो होता है, सपोज ये फ्लेक्स प्लांट है। ओके, सो फ्लेक्स प्लांट की स्टेम से आता है। स्टेम कौन सी होती है स्टूडेंट्स, ये होती है आपकी स्टेम। ओके, this is called stem. All right, linen is obtained from the stem of the flax plant. Okay, very simple. So jute, अब jute कहाँ से आता है स्टूडेंट्स, jute is obtained from the stem of the jute plant. Same, जो jute plant होता है, jute plant के stem से आता है jute। अब नेक्स्ट इज वूल। वूल हमें मिलता है स्टूडेंट्स एनिमल से, और सिल्क भी एक इंसेक्ट से आता है, जैसे कि वूल कम्स फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स, रैबिट्स एंड याक। ओके, वूल हमें एनिमल के स्किन से मिलता है, जहाँ पर एनिमल के हेयर होते हैं। ओके, जैसे कि कौन से एनिमल्स, जैसे कि शीप, गोट्स, रैबिट्स एंड याक। नाउ सिल्क, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्पेशल इंसेक्ट। ये बहुत ही स्पेशल इंसेक्ट होता है, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म हमें सिल्क देता है। ओके, ये देखिए, ये है सिल्क, सिल्क वॉर्म जो हमें क्या देता है, सिल्क। इससे सिल्क निकाला जाता है। ओके, और वूल आता है शीप से, रैबिट से या याक से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो आई होप आपको क्लियर है कि हमारे पास नेचुरल फाइबर्स कितने टाइप के हैं, 5 टाइप्स के हैं, है ना, जिसमें से कॉटन, लाइनन, जूट हमें मिलते हैं प्लांट से, एंड वूल और सिल्क हमें मिलते हैं एनिमल एंड इंसेक्ट से। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया मैंने कि सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में या केमिकल्स से, ओके, या तो फिर मैन से, यानी कि लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। These fibers are made by humans, मतलब कि इंसान ही इन्हें बनाते हैं अपने हाथों से, and are sometimes called man-made और artificial fibers। मतलब कि ये फाइबर हमें नेचर से नहीं मिलते, एनवायरनमेंट से बिल्कुल नहीं मिलते। इन्हें कौन बनाता है? ह्यूमंस बनाते हैं अपने हाथ से, और ये होते हैं आर्टिफिशियल
फाइबर्स, ओके, जिसे कहा जाता है ह्यूमन मेड, मैन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर, ओके। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, इनकी कुछ स्पेशल खास बातें हैं, जैसे कि लाइक बीइंग रिंकल फ्री, इनमें कोई भी रिंकल नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कॉटन क्लोथ्स में रिंकल्स आ जाते हैं, है ना, लाइंस आ जाती है, हमें उन्हें आयरन करवाना पड़ता है ना। लेकिन ये कपड़े सिंथेटिक फाइबर्स ये होते हैं रिंकल फ्री, एब्जॉर्बिंग लेस वाटर देन नेचुरल फाइबर्स, मतलब कि ये पानी को कम मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या होते हैं, वाटर प्रूफ जैसी इनमें प्रॉपर्टी होती है, लेकिन पानी को एब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन कम, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, ओके। लेस वाटर एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ओके। एंड ड्राइंग क्विकली, और जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए इमेज में ये रेयॉन मतलब कि जैसे आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, हमें सिल्क किससे मिलती है स्टूडेंट्स, सिल्क वॉर्म से, है ना। वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है ये थोड़ा सस्ता होता है, ओके, इसे हम कहते हैं रेयॉन। अब ये पॉलिएस्टर है, ओके, ये हो नायलॉन एंड एक्रेलिक। सो इन्हीं की मदद से कपड़ों को तैयार किया जाता है, ओके, जिन्हें हम मैन मेड क्लोथ्स बोलते हैं, ओके। और इनकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको क्या बताई, ये रिंकल फ्री होते हैं, ये कम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और नेचुरल फाइबर से कम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि जल्दी सूख जाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। जैसे कि कॉटन जो होता है ना, कॉटन हमारी बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें ठंडा रखता है ना, हमें एयरी फील करवाता है ना। कॉटन क्लोथ हमें गर्मी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रखते हैं, लेकिन जो ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं और क्या है, रिंकल फ्री रहते हैं, इनको आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती एंड जल्दी से सूख जाते हैं। जब हम इन्हें वॉश करते हैं, इन कपड़ों को वॉश करते हैं, सो जल्दी सूख जाते हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स के कौन से एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक, ओके, यस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पर कि हमें अपने क्लोथ्स की कैसे देखभाल करनी है, क्योंकि कपड़ों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। जैसे हम अपनी बॉडी की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम हेल्दी रह सकें। सो अगर अपने कपड़ों को भी अच्छा रखना है ना, अपने कपड़ों को हेल्दी रखना है, सो उनकी भी केयर करनी ज़रूरी है, ओके। वी शुड टेक केयर ऑफ क्लोथ्स, हमें कपड़ों की अच्छे से केयर करनी है। वी शुड ऑलवेज कीप दैम क्लीन, साफ रखना है उनको, है ना। वी शुड नेवर प्ले इन डर्टी प्लेसेस, कभी भी हमें डर्टी प्लेसेस में नहीं खेलना, है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, गार्बेज होता है, सो वहाँ पर हमें प्ले नहीं करना है, ठीक है। वी शुड नॉट टच आवर क्लोथ्स विद डर्टी हैंड्स, जब हम खाना खाते हैं हमारे हाथ गंदे होते हैं, उन हाथों से हमें अपने कपड़ों पर टच नहीं करना है, ओके। इससे क्या होगा, हमारे क्लोथ्स से वो स्टेन्स इजीली नहीं जाते, है ना। सो आपको डर्टी प्लेसेस पे भी नहीं प्ले करना, क्योंकि वहाँ पर आपको जल्दी जर्म्स अटैक कर लेते हैं, है ना। सो अगर आपने आपको सेफ रखना है, सो डर्टी प्लेसेस पे बिल्कुल भी मत प्ले करिए एंड डर्टी हैंड से भी टच नहीं करना, ओके। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रेगुलर वॉशिंग करनी होगी, जैसे रेगुलरली वॉश क्लोथ्स टू कीप देम क्लीन एंड फ्रेश। अगर हमें साफ रहना है, फ्रेश दिखना है, फ्रेश फील करना है, तो क्या करना है, कपड़ों को अच्छे से वॉश करना होगा रेगुलरली, ओके। ड्राइंग, अब ड्राई क्लोथ्स इन द सन और यूजिंग अ ड्रायर टू रिमूव मॉइस्चर, ठीक है। अब जो कपड़े हम वॉश करते हैं उन्हें सुखाना भी ज़रूरी है ना, ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, वो गीले कपड़े हम नहीं पहन सकते। सो उन्हें सन मतलब कि सन के नीचे यानी कि धूप में आप उन्हें सुखा सकते हैं और ड्रायर की मदद से आप सुखा सकते हैं, ताकि उससे मॉइस्चर
चला जाए। ओके, अब इसके बाद बारी आती है आयरनिंग की। ओके, आयरन क्लोथ्स टू रिमूव रिंकल्स एंड कीप देम नीट। ठीक है, जो कपड़े वॉश हो जाते हैं फिर सूख जाते हैं, सो आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा उसमें रिंकल्स हो जाते हैं, है ना। जब हम उन्हें पहनते हैं सो वो बिल्कुल भी नीट नहीं दिखते। ओके, सो उसके लिए क्या करना होगा, अपने कपड़ों को करना होगा आयरन, ताकि उनमें से सारे रिंकल्स चले जाए और वो हमें कैसा दिखाएं, नीट एंड क्लीन। ओके, नेक्स्ट इज स्टोरिंग। अब स्टोरिंग क्या होता है, स्टोर क्लोथ्स प्रॉपरली इन क्लोजेट्स और ड्रॉर्स टू प्रिवेंट डैमेज। ठीक है, अपने कपड़ों को हमें हमेशा अच्छे से फोल्ड करके अच्छे से कहाँ रखना है, क्लोजेट्स में, है ना, मतलब कि अपने वार्डरोब में रखना है या आप अपने ड्रॉर्स में रख सकते हैं, ताकि उनमें कोई भी डैमेज ना हो। ठीक है, अगर आपको उन्हें डैमेज से बचाना है तो कहाँ रखना होगा, अच्छे से आपको फोल्ड करके स्टोर करना होगा अपने क्लोजेट में या वार्डरोब में या ड्रॉर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बातें समझ आ गई कि कैसे अपने क्लोथ्स की केयर करना है। ठीक है, अपने क्लोथ्स की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम जर्म फ्री रह सकें, नीट एंड क्लीन दिख सकें। ठीक है, सो आपको डर्टी प्लेसेस पे बिल्कुल भी नहीं खेलना है और डर्टी हैंड्स अपने क्लोथ्स पर नहीं टच करना है। देन वॉश करना है रेगुलरली, ड्राई करने हैं अपने क्लोथ्स को, उनको आयरन करना है, देन अच्छे से उन्हें स्टोर कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके क्लोथ्स हमेशा हेल्दी रहेंगे। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या कवर किया है इस वीडियो में, आज हमने क्लोथ्स के बारे में डीप स्टडी की है, डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, ये क्लोथ्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कितने टाइप से क्लोथ्स होते हैं, कौन से सीजन में हमें कौन से क्लोथ्स को पहनना है, कितने क्लोथ्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पेशल ओकेजन्स पे हमें डिफरेंट क्लोथ्स पहनने हैं, यूनिफॉर्म्स होती हैं। ओके, इसके बाद हमने नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा है, टेकिंग केयर, कैसे अपने क्लोथ्स की केयर करनी है ताकि हम भी हेल्दी रहें, है ना। सो आई होप आपको सब समझ आ गया है स्टूडेंट्स। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड भी हिंदी मीडियम चैनल पर अवेलेबल है। ऑल्सो क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश भी अवेलेबल है। ठीक है, एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश में आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, अदर एप्लीकेशंस पर भी जुड़ जाइए, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। एंड वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को भी चेक कर लीजिए, साथ में ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए आपको जल्दी से कर लेना होगा उसे चेक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लेना ताकि हम एक्सरसाइजेस को अच्छे से सॉल्व कर पाए। ओके, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।